जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। अब आप हमारे सभी कार्यक्रम चंदन दीवाना चैनल के माध्यम से देख सकेंगे, इसलिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे इन कार्यक्रमों को जरूर देखें। चाहता हूँ अगर झांकी आपको निकालनी तो मेरे टर्न के बाद नहीं बल्कि अपने टर्न के बाद निकलवाएं तो महान कृपा होगी। जय हो जय हो। हाँ बड़े भैया। हेलो हेलो चंद्र भाई, हाँ ये भैया। प्रबंध मेरा नहीं, विश्वास करिए। कोई बात नहीं बड़े भैया, ये गुप्ता जी का प्रबंध है। हाँ लेकिन गुप्ता जी निवेदन आपसे इतना है, झांकी अगर आपको निकालनी है तो मेरे टर्न के बाद नहीं। हाँ बहुत सुंदर कार्यक्रम आप सभी लोग सुन रहे हैं। आदरणीय बड़े भैया प्रदीप प्रकाश जी, जय हो। शुरुआत में ही आप उछलने लगे। प्रदीप भैया छोटे भैया को आप जानते हो। हाँ लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर आपको एक बार छुट्टी देते हैं। जय हो। क्योंकि आपने बहुत कुछ बातें कह दी। नीचे वाले भैया कह रहे थे, अरे नीचे वाले कह रहे थे तो तुम्हारे नीचे वाले क्या सो रहे थे? उनके नीचे वाले सेंटर फ्रेश खा के आए हैं भैया। हमारे नीचे वालों ने पैसा लिया है तो बोल रहे हैं तुम्हारे का फ्री के थोड़ी नहीं है, उनसे ही बुलवाओ भैया। गुप्ता जी ने पैसा खर्च किया है और उनका जवाब अगर आप दोगे भैया तो अच्छी बात नहीं लगती है बड़े भैया। आप ऊपर सिंगर हैं और अगर आपकी इच्छा हो कि नीचे वाले कुछ कहें तो ज्यादा नहीं बल्कि एक एक टन आप अपने नीचे वाले खड़ा कर दो, हम नीचे वाले को अपने खड़ा कर रहे हैं। ये है कायदे कानून की बात। बड़े भैया हमारे आदरणीय बड़े भैया कौशल जी ने एक बात कही थी, ये नीचे वाले भी हैं ऊपर वाले कि भी हैं। लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए, पड़ोसी भी आग बुझाने नहीं आते। इस पंक्ति में कुछ सीख मिल रही थी, लेकिन आपने चांद भी मजबूत होनी चाहिए। ये इश्क की दुनिया है और चांद भी मजबूत होनी चाहिए। चंदन भैया एक मिनट केवल मैं आपसे ले रहा हूँ। प्रदीप भैया आप बुरा मत मानना, अब अभी हमारा कार्यक्रम कुछ दिनों पहले क्रांति माला से हुआ भैया। आप ये मत कहना या तो ये शेर उन्होंने तुम्हारी बोली है या तुम उनकी बोल रहे हो, दोनों में ये शेर हमारे सामने बहुत पहले आ चुकी है, लेकिन आपने कुछ ऐसा कह दिया है तो सुनिए प्रदीप भैया, 4 पंक्तियां मैं आपके सम्मान में दे रहा हूँ। सुनिए जनता जनार्दन। भगवान पर भरोसा रखने वाले तरसते नहीं, आजकल के गायक अच्छे शब्द परसते नहीं, लेकिन ये बात भी बिल्कुल अमिट है प्रदीप भैया, गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं। प्रदीप भैया ये छोटे भैया का दावा रहा और आपसे एक वादा रहा कि हमारी तरफ से कोई भी ऐसा गीत या ऐसी शेर नहीं जाएगी जो आपको थोड़ा कष्ट पहुंचे ना, क्योंकि मैंने भैया कहा है और रात भर भाई कहूंगा। आपने एक बात और कही कि चंदन तुमने कहा था कि हमें तुमसे प्यार कितना ये तुम नहीं जानते। हमने आपसे कहा कि हमें तुमसे प्यार कितना, और तुमने मैं तेरे इश्क में, तेरे मतलब हम कह रहे हैं तुम कह रहे हो तेरे। बहुत मीठी भाषा है आपकी चंदन भैया। कहीं पर सूखा तो कहीं पर नमी है, कहीं पर सूखा तो कहीं पर नमी है। प्रदीप भैया डांडी नमक का प्रयोग करो, तुम में आयोडीन की कमी है। प्रदीप भैया ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि जनता का मनोरंजन होना चाहिए, आपने जरूर ये बात कही कि चांद मजबूत होनी चाहिए, इश्क होना चाहिए। लेकिन भैया 2 पंक्तियां। स्वर का पता नहीं, हम गलत कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन सुनिए शेर। आप ताली नहीं बज पाए, लेकिन एक भी ताली बचेगी नहीं पब्लिक में से। स्वर का पता नहीं सितार मांगते हैं, राशन ये दुकान से उधार मांगते हैं, पैसा नहीं है जेब में पेट्रोल के लिए,
पैसा एक भी नहीं है जब मैं पेट्रोल के लिए, और ये दहेज में सूबो कार मांगते हैं। अब ये शादी नहीं कर पाएंगे, भाभी बहुत मारेंगी भैया, ऐसी बात मत कहना। यहाँ होंगी शायद वो, क्योंकि ये बराती के हैं। भैया क्या कहें, आपसे हमारे बड़े भाई हो, तुम्हारी जगह और कोई होता तो सुनने सुनाने वाली बात होती। आशिकों की चांद मजबूत होनी चाहिए। कोई बात नहीं भैया, अब की बार हम भूल गए, अगली बार जब जवाबी होगा तो घर से भाभी से तवा मांग के आएंगे। कागजों के फूल महकाए नहीं जाते। प्रदीप भैया शेर सुनिए, कायदे वाली शेर। कागजों के फूल महकाए नहीं जाते, और बातों से ज्यादा कभी पुल बनाए नहीं जाते। रावण भी चाहता था मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बना लूं, रावण भी चाहता था मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बना लूं, लेकिन चादर से ज्यादा पैर फैलाए नहीं जाते। एक भी कोई भी शहर ऐसा नहीं होगा जो आपको गलत लगे, जनता को गलत लगे। ना ना ना, इश्कबाजी नहीं होगी भैया, यहाँ पर सिर्फ जवाबी बाजी होगी और कुछ नहीं। भैया निवेदन है, शहर जरा सोच समझ के पढ़िए। प्रदीप भैया आप महान कलाकार हैं और हम कुछ नहीं है आपके आगे, हम तो बस थोड़े महीन हैं। लेकिन ऐसी बात आ जाती है, चार पंक्ति और सुनिए पवन भैया। सुनिए एक बात और, देखने में प्रदीप भैया चौसा आम लगते हो, देखने में भैया चौसा आम लगते हो, जब मुस्कुराते हो तो गुलफाम लगते हो, पान में डाल दूं तो इमाम लगते हो, और जब आप रूठ जाते हो तो झंडू बाम लगते हो। आइए सुनिएगा। समझे थे जिसे सोना है, समझे थे जिसे सोना वो रोल्ड गोल्ड हो गए। पहली ही मुलाकात में ये क्लीन बोल्ड हो। प्रदीप भैया रात भर पड़ी है, इतना न गिड़गिड़ाओ कि कच्ची डकार आ जाए, इतना ना गिड़गिड़ाओ कि कच्ची डकार आ जाए, और चंदन जिसे सूंघ ले उसे बुखार आ जाए। हमें तो अपने साउंड वाले भैया पे बड़ा तरस आ रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि स्पीकर फट रहे हैं या आवाज फट रही है। अरे माँ दौड़ी चली आई चंदन भैया, अरे सारा सारा हमें समझ में नहीं आ रहा, स्पीकर फट रहे हैं या हमारे प्रदीप भैया फट रहे हैं। भैया उम्र कैद से तो फांसी अच्छी, और लाहौर से तो हमारी झांसी अच्छी। बुरा मत मानना प्रदीप भैया, मैं सही कह रहा हूँ, आपके गाने से तो हमारे बाबा की खांसी अच्छी। मेरे गीत को आप समझ नहीं पाए बड़े भैया। आपने कहा कि चंदन भैया ये बात वो बात, आपने मेरे गीत को आगे बढ़ाया। मैंने कहा अरे एक तन में दो निशानी, फिर एक तन में तीन निशानी, और अंतिम बात थी एक तन में चार। हनुमान जी और सती मैया पूछ, और सीने के अंदर राम और मैया सीता। आपने मेरे गीत को आगे बढ़ाया, जैसा जवाब होना चाहिए आपने देने की कोशिश की। मैं नहीं कहूंगा कि आपने जवाब नहीं दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया। हम आपके आप जो बात कह रहे हैं मैं आपकी बात को मान्य करता हूं। हर जवाब, हर कलाकार अपनी कोशिश में बहुत अच्छा जवाब देता है, और आपने कोशिश की, मैं आपके जवाब को नकार नहीं रहा हूं। लेकिन बड़े भैया जब आपने मेरे गीत को आगे बढ़ाया और जवाब हो गया, तो फिर मैंने आपके गीत को आगे बढ़ाया, वो जवाब क्यों नहीं हुआ? ये क्या कायदे कानून? आपने मैया का अवतार कर दिया, मैंने उससे आगे कहानी बढ़ाई कि मैया से और भी माताएं पैदा हुई, तो आपने मेरे जवाब को ठुकरा दिया और अपना जवाब सही कर रहे हो। अगर मेरा जवाब प्रदीप भैया गलत है तो तुम्हारा जवाब बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत अगर है। मेरा जवाब सही है तो आपका जवाब भी बिल्कुल सटीक है। प्रदीप भैया दूसरे की तरफ उंगली कर रहे हो, तीन खुद की तरफ आ रही, वो नहीं देख रहे हो। हाँ। विष्णु भगवान ने प्रकट कर दी 7 कन्याएं, वो एकत्रित हो गई और वो ही गंगा बन गई और फिर धाराओं में बट गई। छोड़ो गुरु माटी डालो।
और तुम्हारी बात नहीं, पहली बात तो भाषा देखिए, हम कह रहे प्रदीप भैया, वो कह रहे अरे यार, अरे यार। अब ये बताओ यार क्या होता है? जब से कीर्तनकारों की ऐसी शैली हो गई, जब से कीर्तनकारों की ऐसी शैली हो गई, तभी से तो लोग कहने लगे कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। सुनिए प्रदीप भैया, एक बार जोरदार हमारे भैया के लिए तालियां बजा दें। महान कृपा है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और ये हमारे नन्हे लाल भैया, खोया पावे वाले भैया प्रदान कर रहे हैं 101 अमूलक मुद्राएं हमारे भैया की तरफ से आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए, और ये कहा था कि ये गीत मैं बहुत पहले गा चुका हूँ, अर्धनारीश्वर वाला। प्रदीप भैया आप नहीं, बहुत कलाकार गा रहे हैं। वही कृष्ण जन्म हम भी कथा में सुनाते हैं, वही कृष्ण जन्म आप सुनाते होंगे, वही कोई और, लेकिन अपना अपना तरीका होता है। कथाएं वही हैं, लोग गाते थे काफी है कि आधे हैं फादर तो आधे मदर है, आधे हैं फादर तो आधे मदर है, तमाम लोग गाते हैं। लेकिन मैंने अपने गीत में कुछ अलग विशेषता रखी थी, 1 2 3 और 1। लेकिन पता नहीं आपके क्या हैं विचार। चलो छोड़ो बेटा। और पीछे झीका वाला और बोल रहा था 100 रुपए में आया है, कह रहा चंदन भैया गाना सीखो। सिखाओ भैया, सिखाओ हमको। अब हम तुम्हारे पास ट्यूशन लगाने आए हैं। हम सीखने आए हैं, हमें पता है तुमने स्कूल के पीछे कितनी खड़िया खाई है। हम कहते जा रहे हैं कि प्रदीप भैया हम तुमसे अच्छा नहीं गा पाते हैं। हम बार बार हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आप महान हैं, हम आपसे अच्छा नहीं गा सकते, लेकिन फिर भी तुम्हारे भेजे में घुस नहीं रहा। खैर कोई बात नहीं, आइए, बहुत अच्छी धुन गाई है आपने, बहुत सुंदर कटपीस दिया है। अरे रंगों की बरखा है ये, रंगों की बरखा है ये और खुशबू का साथ है, कैसे कहूँ ये मैं कि दिन है या रात है। और हे बड़े भैया, तुम्हारे चेहरे से तेरे नहीं ना, तुम्हारे चेहरे से नजर नहीं हटती, पड़ोसी हम क्या देखें। ये भावना है। थोड़ा फेयर एंड लवली लगाओ भैया, बहुत अच्छे लगते हैं आप। अगर आप सूर्य में तेज है इतना, सूर्य में तेज है इतना कि कोई टिक नहीं सकता। मौत सबको ही आनी है, एक भी छिप नहीं सकता। और बेचने वाले विश्वामित्र तो बहुत बन जाएंगे, पर राजा हरिश्चंद्र की तरह कोई बिक नहीं सकता। अब सुनिए बड़े भैया, आपने कहा एक बार राम कहे तो नाम संबोधित हो। अगर किसी से एक बार राम कह दो तो नाम हो जाता है, और किसी से 2 बार राम कह दो तो मन में आनंद हो जाता है, 3 बार राम कह दो तो घृणा हो जाती है, और कई बार राम कहो तो जाप हो जाता है। लेकिन गुप्ता जी और जनता जनार्दन से मेरा निवेदन है, एक चीज आप छोड़ गए, जवाब अगर हम देना चाहते यहाँ से दे देते। अगर किसी से ये कह दो राम 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 4 बार कह दो तो ये लगता है कि कुछ घटना हो गई। राम राम राम। बड़े भैया एक चीज आपने ये छोड़ दी, मैं जवाब यहाँ से नहीं दूंगा, क्योंकि आप ये कहोगे कि हमने राम कहा, तुमने भी कह दिया। सुनिए जवाब, सुनिए। अरे वृंदावन के बनन को
डाल डाले और पात पे श्री राधे राधे हो। बड़े भैया जैसे राम राम का प्रचलन है, वैसे ही वृंदावन कभी आप गए होंगे, खैर आप जाते होंगे, और हमारे गुरु जी का आश्रम है प्रेमानंद आश्रम, हमारा मित्र वहां रहता है, तो हम भी कभी कभी जाते हैं। तो वहां मैंने एक बात देखी कि जो भी अगर रिक्शा वाला भी होगा तो ये नहीं कहता भैया हट जाओ, राधे राधे, ए राधे राधे, सुन नहीं रहे हो, राधे राधे। ये वहां का प्रचलन है। सुनिए इस शब्द को मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, सुनिए सुनिए। एक बार राधे कहो तो प्रदीप भैया पैसा अच्छा दिया करो, कलाकार अच्छा रखो करो। आप बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, मैं समझ में नहीं आ रहा। ये है सेटिंग। एक बार राधे कहो तो राधे एक नाम मिले। अगर एक बार राधे कहो तो किसी का नाम हो जाता है। बड़े भैया जैसा आपने कहा सेम टू सेम जवाब देखिए। एक बार राधे कहो तो राधे एक नाम हो, दो बार राधे कहो तो तुझे का सम्मान हो। क्या बात है बबन भैया। दो से ज्यादा जो राधे नाम रटना, राधे ही। प्रदीप भैया दो से ज्यादा राधे का नाम रटना, रटते ही राधे धाम मिले। लोग ये कहते कि राधा राधा रटन से भव बाधा मिट जाए, और राधा राधा कहने से श्याम मुफ्त में कन्हैया को बुलाना नहीं पड़ता। और जब मुफ्त में कन्हैया मिल जाते हैं तो धाम अपने आप मिल जाता है। भैया मुफ्त पे आप हाँ इतना टिप्पणी ना कर रहे हैं। मुफ्त माने फ्री, हाँ बगैर कुछ किए किसी चीज को प्राप्त करना, शुद्ध हिंदी शाकाहारी से समझो। तो से ज्यादा राधे नाम रटना, रटते ही राधे धाम। और प्रदीप भैया मन में राधे की करो जो कल्पना, तो तन में वृंदा धाम मिले। वृंदावन लोग ये कहते हैं कन्हैया ऐ राधे रानी मुझे वृंदावन में बास दे देना, चाहे पत्थर बना देना, चाहे रज धूल बना देना, चाहे कौवा बना देना, लेकिन वृंदावन में बुला लेना। सुनिए मन में राधे की करो जो कल्पना, तो तन में वृंदा धाम मिले। प्रदीप भैया, चंदन भैया, ये हमारे लिए पुरस्कार भैया की तरफ से आया है 100 रुपए का। और ये हमारे कौशल भैया जी के लिए बहुत अमूल्य पुरस्कार आया है। एक बार भैया के लिए जोरदार तालियां बजा दें आप सभी लोग। तो तन में वृंदा ये तो रहा आपके खंड गीत का जवाब। बड़े भैया